क्या अपने नागों के तीर्थ स्थल के किए हैं दर्शन, जो है विश्व का इकलौता तक्षक तीर्थ स्थल, जो आदिकाल से है संरक्षित और जहां शेषनाग के अवशेष आज भी हैं मौजूद, जो है काल सर्पनाग दोष से मुक्ति का सबसे बड़ा धाम, जहां सावन में स्नान और दर्शन मात्र से दूर होती है पूरे कुल की विष बाधा। ये है प्रयागराज स्थित सुप्रसिद्ध तक्षकेश्वर नाथ मंदिर। मान्यता है कि सतयुग में श्री शेषनाग, त्रेता युग में अनंतनाग, द्वापर में श्री वासुकी और कलयुग में तक्षक नाग ही प्रमुख पूजनीय हैं। जाहिर है संगम नगरी में यमुना किनारे दरियाबाद इलाके में स्थित इस मंदिर में सावन महीने में विधि पूर्वक पूजा और उपासना करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यही नहीं, अगर कोई काल सर्प दोष से पीड़ित है तो माना जाता है कि उसका एकमात्र निवारण तक्षक तीर्थ में ही संभव है। काल सर्प योग से मुक्ति का स्थान अगर कोई दुनिया में है तो वो तक्षक तीर्थ है, और ना जानने के कारण लोग भ्रमित होते हैं और अंत में उनको यहाँ आना पड़ता है। तो ऐसा ये स्थान है। निरंतर नागपंचमी, द्वितीय नागपंचमी और महाशिवरात्रि का पर्व यहाँ विशेष रूप से संपन्न होता है। इसमें बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं। श्रावण मास में जिस प्रकार से जैसे हम शिव की पूजा करते हैं तो रुद्रलोके चाहे सर्पा तक्षक प्रमुख था, रुद्रलोक के नागों में तक्षक प्रमुख हुए। तो अगर हमें महादेव की पूजा करना है तो नाग देवता की पूजा तो करना ही पड़ेगा। तो रुद्रलोक के चाहे और रुद्रलोक के नागों में तक्षक प्रमुख हैं, तो तक्षक की पूजा किए बिना तो रुद्र शिव पूजा ही पूरी नहीं होती। और मत्स्य पुराण के ये भविष्य पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि तक्षक ही मंगल ग्रह के रूप में है। माने राजयोग का कारक कौन है? वो मंगल ग्रह है। तो अगर ख्याति और राजयोग प्राप्त करना है तो तक्षक ही प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि इनके दिए हुए श्राप से कोई बचा नहीं सकता, इनके दिए हुए आशीर्वाद को कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसा, और श्रावण मास में विशेष महत्व इसलिए बनता है कि हम जब तक इन तक्षक की पूजा नहीं करेंगे तो शिव की पूजा हमारी पूरी कैसे होगी। विद्वानों के मुताबिक ये स्थान आदिकाल से संरक्षित है। साथ ही संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी श्री तक्षक नाग यहाँ घने जंगलों में निवास करते हैं। हालांकि अब यहाँ जंगल नहीं है। प्रयागराज में इस स्थल को बड़ा शिवाला के नाम से ख्याति प्राप्त है। रुद्रलोक के नागों के प्रमुख श्री तक्षक को ही धुरी मानकर नवग्रह 12 राशि 28 नक्षत्र कर्म करते हैं, जिससे विश्व का संपूर्ण जीव जगत संचालित होता है। श्री तक्षक तीर्थ दरियाबाद स्थित प्राचीन पुराण वर्णित प्रयाग मंडल के दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी की कुंडली, मणिपूरक चक्र, भक्तजनों को काल सर्प योग, राहु की महादशा, नाग दोष से मुक्ति प्रदाता इस तीर्थ में आप का दर्शन आप कर रहे हैं। ये जिस प्रकार से देश का राष्ट्रपति होता है उसको धुरी मान करके देश का संविधान चलता है, वैसे ही काल को धुरी मान करके 9 ग्रह 12 राशि 28 नक्षत्र कर्म करते हैं। वो काल का स्थान तक्षक को ही प्राप्त है। ये श्रीमद् भागवत पुराण स्पष्ट करता है, क्योंकि कश्यप और तक्षक की वार्ता से स्पष्ट हो जाता है कि तक्षक ही काल है और तक्षक का दुनिया में यही एक स्थान है, वो तीर्थराज प्रयाग। जैसे देश का राष्ट्रपति एक होता है, वैसे ही धर्म की धुरी माने संपूर्ण जीव जगत की धुरी जो है वो काल है, क्योंकि 9 ग्रह 12 राशि 28 नक्षत्र से ही ये संपूर्ण जीव जगत, संपूर्ण विश्व का जीव जगत संचालित होता है। ऐसे श्री तक्षक
का ये स्थान तीर्थराज प्रयाग के दरियाबाद में स्थित है, जो कि काल सर्पयोग राहु की महादशा नाग दोष से मुक्ति का मुख्य स्थान है। माना जाता है कि श्री तक्षक तीर्थ के दर्शन के बिना तीर्थराज की यात्रा पूर्ण रहती है। भविष्य पुराण के अनुसार श्री तक्षक ही मंगल ग्रह के रूप में है, यानी आपकी संपन्नता के स्वामी। पद्म पुराण के 82 पाताल खंड के प्रयाग महात्म्य में तक्षकेश्वर नाथ की पौराणिकता का जिक्र मिलता है। मान्यता है कि श्री तक्षक तीर्थ का जो भी दर्शन कर लेता है उसके कुल को कभी सर्प नहीं डसता है। पद्म पुराण पाताल खंड के 82वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि एक बार अश्विनी कुमारों ने बड़े कष्ट से पारद का रसराज बनाया और ये बात तक्षक को पता थी। तक्षक ने जाके उसको पी लिया, उस रस को, और जो है जब अश्विनी कुमार पुनः रसराज लेने गए तो पात्र सूखा देखा। पात्र सूखा पाने के बाद उन्होंने इंद्रादि देवताओं से प्रार्थना किया कि भाई चोर को ढूंढा जाए और उसको दंड देना चाहिए। अश्विनी कुमारों ने भी माया पुरुष का रूप धारण करके ढूंढा, लेकिन नहीं ढूंढ पाए, और फिर वो देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए कि महाराज रसराज चोरी हुआ है, चोर का पता लगाया जाना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति ने ध्यान में देखा और स्पष्ट कहा कि भाई चोरी तो निश्चित ही तक्षक ने किया है, लेकिन तीर्थराज प्रयाग में यमुना हृदय में स्थान बनाया है और सदैव माधव माधव रट रहा है, इसलिए उसका किसी प्रकार से अनिष्ट नहीं किया जा सकता। और जन्मेजय के नागयज्ञ में जब आवाहन किया गया तक्षक को भस्मीभूत करने के लिए, तो उतनी समय नाग माताओं ने ब्राह्मणों से कहा कि ये आहुति आप दान में मांगो। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम आहुति तो दान में मांग लेंगे, लेकिन आप तो अति भयंकर विष वाले हो, आप किसी को माफ़ भी नहीं करते। कहा कि ठीक है, हमारे इस स्थान पे जो दर्शन पूजन करेगा उसके कुल में कभी सांप बिच्छू बिजबल्ली आते काटने का भय नहीं होगा, कुल धनवान और सांसारिक सुखों को प्राप्त करेगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ। तो ये तक्षक का दिया वचन है कि तक्षक तीर्थ में जो पूजन दर्शन करेगा उसके कुल में कभी सांप बिच्छू बिजबल्ली आते काटने का भय नहीं रहेगा और कुल धनवान और सांसारिक सुखों को प्राप्त करेगा, ऐसा कहा गया है। और जितने ही लोगों का आज तक कालसर्प योग की पूजा यहाँ हुई है, ईश्वर की दया से साल भर के अंदर उनके वैवाहिक कार्य हैं, जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो संपन्न हुए। तक्षक तीर्थ संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी का स्थान होने के कारण काल सर्प योग राहु की महादशा नाग दोष से मुक्तिदायक तीर्थ कहलाता है। इस स्थान पर काल सर्प योग निवारण हेतु किए जाने वाले अनुष्ठान दोष निवारक होते हैं। एक पौराणिक आख्यान में तक्षक तीर्थ के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस चराचर जगत में यह पंच मुखों में से पंच तत्व की सत्यता को प्रमाणित कर रहा है। नाग तीर्थ जो जाता है वो पृथ्वी पर ख्याति अर्जित करता है। संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी का स्थान होने के कारण इसे नाग तीर्थ भी कहा जाता है। 3 प्रमुख नाग हुए, ब्रह्मलोके च सर्पा शेष नाग पुरोगमा, विष्णुलोके च सर्पा वासुकी प्रमुखास्ता, रुद्रलोके च सर्पा तक्षक प्रमुखास्ता। ब्रह्मलोक के नागों में शेष प्रमुख हुए, विष्णुलोक के नागों में वासुकी और रुद्रलोक के नागों में तक्षक प्रमुख हुए। शेष पर जब श्री हरि विष्णु विराजमान होते हैं तो भगवती महामाया योग माया के रूप में स्वयं उनमें समाहित होती हैं और शेष सैया कही गई है, ना कि आसन। और शयनागार में जाने के बाद तो कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, कहे भैया कल दफ्तर में आओ। फिर हम स्वयं ध्यान करें कि जब हम ध्यान करते हैं तो ब्रह्म क्षेत्र ये कहा गया है, तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी माया क्या होती है, सहगामिनी होती है। और ब्रह्म क्षेत्र में हमारे सहस्त्र विचार और सहस्त्र कोशिकाएं होती हैं। वासुकी के आसन पर माता लक्ष्मी नहीं विराजती, क्योंकि वासुकी ने कभी माताओं की भक्ति नहीं किया। परिणाम स्वरूप जन्मेजय के नाग यज्ञ में वासुकी को छोड़ करके
उनका संपूर्ण परिवार नष्ट हुआ। तक्षक के ही आसन पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों विराजमान होते हैं, इसीलिए तक्षक सांसारिक मोहमाया के प्रदाता कहे गए। और द्वितीय नाग पंचमी का पर्व जो है विशेष रूप से यहाँ संपन्न होता है, क्यों कि लोग गृहस्थाश्रम की पंचमी को जानते ही नहीं, खाली और वो राम विवाह की पंचमी भी कही जाती है, क्योंकि धर्म की राजधानी तीर्थराज प्रयाग ये है। यहाँ सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण तीनों का ही केंद्र बनता है। तो द्वितीय नाग पंचमी के दिन श्री तक्षक तीर्थ के दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। और चूंकि सभी पुराणों में कहा गया है, पद्म पुराण पाताल खंड के 82वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्याम शुक्ल पंचम्याम मार्ग श्रावणयोपरा अस्नाया तक्षके कुंडे बाधाना तत्कुले तत्र कुर्वीत स्नान दान जपाधिकम धनवांत भवे सदा। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी, विशेषकर मार्गशीर्ष अगहन और श्रावण मास की पंचमी को तक्षक कुंड में स्नान कर तक्षकेश्वर की पूजन दान जप आदि करने वाले व्यक्ति का कुल विद्बाधा से मुक्त तो होता ही है, साथ ही कुल धनवान और सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। ऐसा पद्म पुराण पाताल खंड के 82वें अध्याय में कहा गया है। फिर कहा गया है, चरमे लोम तीर्थस्य धनुर्पंच प्रमाणतः नाग तीर्थम ततो जातम पृथिव्याम ख्यातमागतम नाग कुंडे तु वैकुंठा स्नानम अहम नागानाम समाचरेत पुण्यम देहि सर्वतीर्थेश श्रवणानाम विष्णास्नम गृहणार्घम मया दत्तम पंचमीं गृहणार्घम मया दत्तम सर्वनागेभ्यो नमो नमः मया अर्घम ग्रहणम ब्रह्मतुष्टा भो स्थानम देहि सर्वदा। कि चराचर जगत में आप पंचमुखों से पंचतत्व की सत्यता को प्रमाणित कर रहे हैं। नाग तीर्थम ततो जातम मतलब नागों का भी तीर्थ है, क्योंकि संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी तक्षक का स्थान है, इसलिए ये स्थान नागों का भी तीर्थ कहा जाता है। नाग तीर्थम ततो जातम पृथिव्याम ख्यातमागतम, नाग तीर्थ जो जाता है वो पृथ्वी पर ख्याति अर्जित करता है। नाग कुंडे तु वैकुंठा स्नानम हम नागा नाम समाचरित, हे नागकुंड, यही से ठीक पीछे तक्षक कुंड है जमुना जी में, तो उसको उसकी संज्ञा या उसकी बराबरी वैकुंठ से किया गया है। क्यों कि जहाँ तक्षक हैं और श्री हरि विष्णु हैं वहीं महालक्ष्मी महामाया हैं, और जहाँ ये तीनों हैं वहीं वैकुंठ है। नागकुंडे तो वैकुंठा स्नानम हम नागानाम समाचरित, तो हे नागकुंड तू ही वैकुंठ है, यहाँ स्नान करके हम स्वयं को वैकुंठवासी समझ रहे हैं। फिर पुण्यम देहि सर्वतीर्थ, जब वैकुंठ है तो पुण्यम सभी तीर्थों का पुण्य देने वाला और सभी प्रकार के विष का विनाश करने वाला है। माने कि अगर कोई कुछ कर देना चाहे, खिला देना चाहे, तो उसका भी दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन में ना आने पावे और इन्फेक्शन नहीं हो, उससे रक्षा हो। आज अमुक तिथि को हम अर्घ प्रदान कर रहे हैं, अर्घ के द्वारा ब्रह्मा तुष्ट हों, और यदि मेरे लिए कुछ अनिष्टकारक लिखा है तो उसको भी मेट करके उचित स्थान प्रदान करें, ऐसा पुराणों में लिखा है। काल सर्प योग की शांति वैसे तो अनेक स्थानों पर होती है, मगर तक्षक तीर्थ पर पूजा अर्चना व इसकी शांति का अति विशेष महत्व है। तक्षक काल होने के कारण इस काल सर्पयोग राहु की महत्सा नागदोष से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सनातन समाज ही इस संपूर्ण धराधाम को एक पृथ्वी माता के रूप में संबोधित करता है। तात्पर्य कि धराधाम में, क्योंकि जब संपूर्ण सर्वांग मनुष्य की कल्पना की गई है सनातन में, तो हमारे जितने तीर्थ हैं वो एक विशेष वैज्ञानिक और भौगोलिक परिस्थिति पर स्थापित हैं, जिसके कारण वहाँ विशेष प्राण ऊर्जा का संचार होता है। वह प्राण ऊर्जा हम स्थान विशेष पर जाकर ग्रहण करते हैं और विशेष प्रकार के कष्ट से निवारण प्राप्त करते हैं।
सभी मासों की शुक्ल पक्ष की पंचमी, विशेषकर मार्गशीर्ष और श्रावण मास की पंचमी को तक्षक कुंड में स्नान कर तक्षकेश्वर के पूजन, दान, जप आदि करने से कुल विष बाधा से तो मुक्त होता ही है, साथ ही धनवान और सांसारिक सुखों को भी प्राप्त करता है। वेदांत कहता है तीर्थ स्वयं में एक रहस्य है जो कि उस स्थान विशेष पर सदैव विद्यमान रहता है। जैसे मनुष्य में 3 प्रमुख गुण पाए जाते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, उसी प्रकार से 3 प्रमुख पंचमी होती है, नाग पंचमी, द्वितीय नाग पंचमी और बसंत पंचमी। श्रावण मास की नाग पंचमी योग की पंचमी होती है और ये श्रावण मास में ये पूर्णतः यौगिक मास की पंचमी होती है। फिर द्वितीय नाग पंचमी मार्गशीर्ष अगहन मास में होती है, वो द्वितीय नाग पंचमी होती है, सांसारिक मोहमाया की पंचमी होती है। फिर बसंत पंचमी होती है, रजोगुणी पंचमी, जो कि माघ मास में होती है और वो विशेष कल्याणकारी होती है। श्री तक्षक तीर्थ दुनिया का एकमात्र स्थल है जहां काल सर्प दोष का निवारण होता है। साथ ही ये तीर्थ सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि नागों का भी प्रमुख तीर्थ है। इसीलिए यहाँ तक्षक कुंड में किया गया स्नान और पूजा से आप विषदंत जीवों से भी बचे रहेंगे और आपके कुल की ख्याति और धन धान्य में भी बढ़ोतरी होगी।